राघव चड्ढा को ढूंढ रहे हैं कि राघव चड्ढा की जान को बहुत बड़ा थ्रेट है, खतरा है। वो 100 कमांडो से अब 6 कमांडो, 6 मतलब गुस्सा कमांडो हो गया है। तुन्नू मुन्नू भी हुआ है, बाद में गठबंधन भी हुआ है। इनका सारा प्यार प्रेम संबंध अवैध संबंध जो भी बने हैं इनके बने हैं, लेकिन वे कांड और वे जो कर रखे हैं तूने मिलके, वे बता दे वो जितना माल कहां पे छुपाया है, कैसे छुपाया है, वो सारा बता दे। आज का मामला बड़ा गंभीर है। मैंने कुछ दिन पहले यहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह कातिया के गुंडे राघव चड्ढा को ढूंढ रहे हैं, केजरीवाल के गुंडे। कुछ लोगों ने कहा था कि नहीं ऐसे थोड़ी होगा, जिसको 100 कमांडो दे रखे हो पंजाब पुलिस ने, उसका गुंडे क्या करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था और आज अभी पता चल गया होगा आपको कि उनकी जो सुरक्षा है वो वापस ले ली गई है। और अभी मैं सुन रहा था किसी भाई का पार्टी के, वो कह रहे थे कि ये जो रेड पड़ी है अभी ईडी की, वहां पे एक सांसद के ऊपर रेड पड़ी है जो अरबपति आदमी है, कि इसलिए रेड पड़ी है, उसलिए रेड पड़ी है। तो वो साथ में ये भी बता दें कि वो जो टिकट थी वो कितने करोड़ में बेची गई थी, 50, 100 या 200, कितने करोड़ में बेची गई थी राज्यसभा की सांसद की टिकट पंजाब से। तो मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि राघव चड्ढा की जान को बहुत बड़ा थ्रेट है, खतरा है। अभी तक निकला नहीं है घर से बाहर, उस दिन के बाद से आपको पता नहीं हो तो अपने घर से बाहर नहीं निकला है, डिप्रेशन में चला गया बेचारा, घर से बाहर नहीं निकला है अभी तक। क्यों नहीं निकला है भाई? क्योंकि जो सुरक्षा दे रखी थी उस पर भी उसको संदेह हो रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत बड़ा मामला है ये, छोटा मामला नहीं है। और जो बात मैं कह रहा था, जो चीज पूरी हो रही है, आज उसकी सारी की सारी पंजाब पुलिस की सुरक्षा जो दे रखी थी वो 100 कमांडो से अब 6 कमांडो, 6 मतलब गुस्सा कमांडो हो गया है और अब उसकी जान को खतरा है। ये मैं पहले भी बता चुका था। अब मामला जो का तो है। अब मैं राघव चड्ढा से मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई मेरी बात सुनो, हम तेरे साथ हैं, लेकिन वे कांड और वे जो कर रखे हैं तूने मिलके, वे बता दे वो जितना माल कहां पे छुपाया है, कैसे छुपाया है, वो सारा बता दे। वो बताना जरूरी है सरकारों से, क्योंकि पिटाई वाले उस पे पहले तो कुछ लोगों को थोड़ी शक शंका कह रहे थे, लेकिन अब सब मान गए कि हाँ पक्का पिटाई हुई थी। क्योंकि चीफ सेक्रेटरी की पिटाई हुई तो उन्हें बताया, महिला सांसद की हुई तो उसने बताया, तो पता चल गया था। इसने नहीं बताया तो हमें बताना पड़ा। तो अब जो ये छोड़ के या इनको जो पार्टी से साइड किया जा रहा है, इन सांसदों की जान को बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि पंजाब का चुनाव आ रहा है। अब जो दूसरी बात है, आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल अभी हाई कोर्ट में एक जज के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मुझे शक और शंका है। वो महिला जज है जो उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मुझे शक है कि आप वहां फलाने के उसमें गई थी, प्रोग्राम में वहां गई थी जी, आपके बेटा बेटी वहां काम करे। उसके सवाल सही है, बिल्कुल शक की गुंजाइश भी है। केजरीवाल साहब यहां पे बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में शक होना जरूरी है। लेकिन अब ऐसा ना हो कि थोड़े दिन बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में जाए। अभी श्रवणकांत शर्मा पे आरोप लगे, अभी थोड़े दिन बाद सूर्यकांत शर्मा चीफ जस्टिस पे कहीं आरोप ना लग जाए कि ये तो हरियाणा से है, ये तो एमडी से पढ़ा है जी, वहां पे नवीन जैन पढ़ा है, ये तो जी ब्राह्मण है, वो भी ब्राह्मण है। ये भी हो सकता है, सूर्यकांत चीफ जस्टिस पर भी ये आरोप लग सकते हैं। और सबसे हैरानी की बात है कि कोई बीजेपी का आदमी कुछ नहीं बोल रहा है इस बात पे, कोई कांग्रेस का कुछ नहीं बोल रहा है इस बात पे। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अब मैं आपको बताता हूं, उनका शक बिल्कुल सही जायज है, मेरा और जनता का भी शक है। अगर ऐसे किसी की एफिलिएशन में आप ये कह सकते हो कि निर्णय ऐसे होगा, ये मेरे नहीं, ये सारी खबरें हैं नेशनल लेवल के न्यूज़पेपर न्यूज चैनलों की। इसमें इन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल कोर्ट कंट्रोवर्सी स्टेइंग द एलिगेशन खालिस्तानी टेररिस्ट हाउस एट पंजाब पोल। इसका मतलब हिंदी में यह है
कि पंजाब पोल के दौरान जो पिछला चुनाव हुआ था 2017 की बात है, पंजाब में एक आतंकवादी रहा था, वो पहले उसके घर पे रुका था। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मैं भी रुका था वहां, उसी घर में मैं भी वहां मिल के आया था। ये बिल्कुल सही बात है। एक मिनट सर, एक मिनट। आप ये जो आतंकवादी था, ये कोई गुरप्रीत नाम इसमें मतलब शायद चेंज करके कह रखे है या जो भी है, वो बता दूं हम आपको भी। ये अमृतसर में, तो उस घर में रुके थे, मैं भी उस घर में गया था, आपकी जानकारी के लिए। बड़ी बड़ी वो खबरें बनी थी। तो ये मेरा तो आरोप नहीं है, तो इससे शंका और शक है कि अरविंद केजरीवाल के आतंकवादियों के साथ सीधे संबंध है। एक बात। दूसरी बात, इसके बाद फिर ये मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने कहा था कि ये तो राष्ट्र के लिए सुरक्षा है। हालांकि वो अलग बात है, बाद में इनके मतलब चुन्नू मुन्नू भी हुआ है, बाद में गठबंधन भी हुआ है, इनका सारा प्यार प्रेम संबंध अवैध संबंध जो भी बने हैं इनके बने हैं। उसके बाद ये राहुल गांधी की है, मेरी नहीं है। ये तो छोटे मोटा मामला नहीं, अकाली दल के भी ये सारे ही है जो इन्होंने कहा था कि आतंकवादियों के साथ है।